अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में मोहम्मद मालिक। लीडरों को सुने तो सबसे बड़ा मसला क्या है PMLN का? वो कहते हैं जी हमें वोट को इज्जत दो, हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड करो और जनाब नवाज शरीफ साहब को चौथी बारी वज़ीर आज़म बनाए। पीपल्स पार्टी के मसला क्या है कि जी हमारी जो रॉयल फैमिली है उसका क्या बनेगा? क्या वो सदर मिलेगा, उनको सदारत मिलेगी, क्या उनको फॉरेन ऑफिस मिलेगा, अगली गवर्नमेंट में क्या होगा? JUI की बातें सुने तो उनका मसला है कि इन दोनों को सब कुछ मिल रहा है, हमें क्या मिलेगा? When you talk about हमारी political leadership, everything is about themselves। लेकिन क्या ये वाकई मुल्क का मसला है? मुल्क के मसले क्या हैं? इस मुल्क में बेरोज़गारी है, इस मुल्क में गुर्बत है, हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे 2.25 करोड़ के करीब बच्चे स्कूल से भी बाहर हैं, हमारी जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं वो भी दुनिया में सबसे ऊपर जो खाने हैं उसके अंदर आते हैं। आम आवाम के ये मसले हैं। लोग कहते हैं जी मसले हैं क्यों? शायद ये मसाइल इसलिए हैं कि जी करप्शन बढ़ी है, बिल्कुल है। यहाँ पे जी नाअहली है, बड़ी है, बिल्कुल है। यहाँ पे जी बहुत से माफियाज हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें ना भी हों तो क्या हमारे हालात मुख्तलिफ होते? लग ये रहा है कि नहीं होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारा है आबादी का, जिस पर कोई बात नहीं करता, जिसको हम कहते हैं ना इट्स नॉट अ सेक्सी सब्जेक्ट टू डिस्कस। पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस लड़ते हैं, आप भी शौक से देखते हैं, हमें भी प्रोग्राम करने में बड़ा मज़ा आता है। मैंने इस एजुकेशन के मसले को आज क्यों लिया है? क्योंकि अब इलेक्शंस आ रहे हैं और होपफुली जनवरी में हो जाएंगे। हमें इससे कोई परवाह नहीं कौन जीता है कौन हारता है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुल्क जीता है, मुल्क हारता है। हम चाहते हैं कुछ इश्यूज फ्लैग किए जाएं। मैंने पॉपुलेशन के मामले में जो मेरे नज़दीक एलिफेंट इन द रूम है, हर बारी मैं फ्रेज़ कह के थक गया हूँ, मैंने दर्जनों प्रोग्राम किए हैं और मैं चाह रहा हूँ कि जो लास्ट 1-2 प्रोग्राम है, लास्ट प्रोग्राम बल्कि उनमें से एक का ही मैं इंट्रो आपको सुना देता हूँ, जो मेरे आज का प्रोग्राम का इंट्रो भी बन जाएगा। लेकिन उससे बाद मैं आपका अपने गेस्ट से तारुफ भी करवा दूंगा और फिर हम इस मामले को ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो आपका मेरा सबसे बड़ा मसला, चाहे आप मुतवस्सित तबके से हैं, चाहे आप गरीब हैं या अमीर हैं, वो है बच्चों की तालीम, उनका मुस्तकबिल किस तरह तबाह हो रहा है और क्यों किसी को इसकी परवाह नहीं है। लेकिन आप पहले सब इंट्रो सुन लीजिए पुराना, फिर समझ लें कि आज के प्रोग्राम का भी यही इंट्रो है, एंड देन वील मूव ऑन। हम रोज़ प्रोग्राम्स करते हैं, कभी पॉलिटिक्स पे, कभी इकॉनमी पे और इन तमाम चीज़ों पे, लेकिन जिसको कहते हैं ना एलिफेंट इन द रूम, उस पर हम बहुत कम बात करते हैं। मैं तो खैर थक गया हूँ इस पर प्रोग्राम्स कर के, लेकिन इशू ऐसा इग्नोर नहीं हो सकता और वो है पॉपुलेशन का। ये है असल एलिफेंट इन द रूम। इस पर बात नहीं हो रही, इस पर रिसोर्सेज एलोकेट नहीं हो रही और रोज़ाना मुसीबत पड़ी होती। हॉस्पिटल में जाओ, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, लाइन्स लगी हुई हैं, पानी पीने का लोगों के पास नहीं है, नौकरियाँ नहीं है। हर साल 55 लाख बच्चे हम पैदा कर रहे हैं, 55 लाख, 5.5 मिलियन। हमें हर साल 15 से 18 लाख नौकरियां चाहिए। यहाँ हज़ारों लाखों नौकरियां भी जा रही हैं, नई नौकरियां कहाँ से क्रिएट होंगी? आज हमारी पॉपुलेशन अगर रफ एस्टिमेट लगाया जाए 25 करोड़ है, अगले 7 साल में कहा जा रहा है कि ये 30 करोड़ टॉप जाएगी। बाय 2050, दैट्स अनदर 20 ईयर्स, आप जो हैं आप 40 करोड़ टॉप जाएंगे। 2017 में एक ब्रिटिश मैगजीन था, टाइम्स हायर एजुकेशन, उसने 15 नोबल लॉरिएट्स, जो नोबेल प्राइज़ विनिंग लोग होते हैं, सियाने समझे जाते हैं, दुनिया के ज़हीन तरीन लोग होते हैं, उनसे पूछा कि दुनिया को, इंसानियत को सबसे ज़्यादा ख़तरा किस चीज़ से है? उनका जवाब था बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और माहौलियाती तनज़्ज़ुली जो है, क्लाइमेट डिग्रेडेशन। ये 2 चीज़ें हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान में दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम हैं कि हम किसी और दुनिया में बैठे हुए। मैं एक फैक्ट शीट आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान पॉपुलेशन काउंसिल की है और इसमें UN की ये इदारों के भी फिगर्स हैं, इसके अंदर UK एड भी है। सो ये कोई इट्स अ वेरी सीरियस डॉक्यूमेंट। सुन लें हमारा हाल क्या है। हमारी जो एवरेज मटर्नल डेथ्स हैं, 11,000 माएँ तो नीडलेसली मर जाती हैं हर साल, फॉर नो रीज़न एट ऑल। फर्टिलिटी रेट होता है कि एवरेज एक माँ कितने बच्चे पैदा करती है। हमारा 3.6 है रेट बना हुआ। स्टोरी सुन लें कि इसमें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बांग्लादेश 70s में उनका फर्टिलिटी रेट जो था वो तकरीबन 6.3 था, यानी कि एवरेज 6.5 बच्चे पैदा हो रहे थे एक खातून से। 1976 में उन्होंने शुरू किया नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और आज वो 2 पे है, 2.05। पाकिस्तान आज भी 3.6 पर खड़ा हुआ है और उनकी जो पॉपुलेशन और उस मुल्क की जो तरक्की है हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है। मैं
फिगर्स देखें, आपके जो बच्चे हैं मेल न्यूट्रिशन से स्टंटेड 40% पॉपुलेशन, स्कूल्स में जगह नहीं है। जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें अगले 2040 तक 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ चाहिए। हमें तकरीबन 20 लाख घर, हमें 2 करोड़ घर चाहिए होंगे। अच्छा, पानी हमारे पास ख़त्म, बिजली हमारे पास नहीं है, नौकरी हमारे पास नहीं है, बच्चों पे बच्चे पैदा करी जा रहे हैं। और कोई इस पर बात करो तो कहीं इस्लाम ख़तरे में पड़ जाता है, कहीं माशरा ख़तरे में पड़ जाता है, कहीं जी फैमिली यूनिट ख़तरे में पड़ जाता है। हम बात कर रहे हैं, ये सारे भूल गए कि मुल्क ख़तरे में पड़ रहा है, हमारा फ्यूचर ख़तरे में पड़ रहा है। और अभी हम देखते हैं कि फैशन भी बन गया, बात होती है, होता कुछ नहीं है। अभी जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक बाकायदा सेमिनार किया पॉपुलेशन के ऊपर। पहले एक चीफ जस्टिस साहब थे, वो डैम बना रहे थे। ये चीफ जस्टिस साहब हैं, ये शायद पॉपुलेशन का डैम बनाने की कोशिश करेंगे। होगा कुछ नहीं, सारे बातें करेंगे, निकल जाएंगे। अभी और भी मैं आपसे काफ़ी खौफनाक फिगर्स करूँगा, लेकिन आई होप कि आप इस प्रोग्राम को देखें और किसी मसालेदार प्रोग्राम पे ना जाएं, क्योंकि ये आपके मेरे मुस्तकबिल से इसका ताल्लुक़ है। जी, ये था मेरे लास्ट प्रोग्राम का इंट्रो। सो मैंने कहा आपको डेटा जा कर दूं। बांग्लादेश की बात से बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे एक फिगर और मैंने निकाला है, वो ये है कि जब 71 के बाद हमारी एवरेज जो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हुआ है 430% इंक्रीज़ हुआ है, बांग्लादेश का 250% इंक्रीज़ हुआ। लुक एट द डिफरेंस। और आपको नज़र, और आप एक्सपर्ट से ही बताते हैं कि जहाँ जहाँ तरक्की हुई है, जहाँ जहाँ पे आपकी इकॉनमी बेहतर है, वहाँ एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है, तालीम का। पाकिस्तान में ट्रेंड्स निकले हैं कि जितना गरीब है, जितना अनपढ़ है, वो उतने ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, और वो फिर एक विशियस साइकिल में फंस जाता है, ना उसमें से निकल सकता है। और फिर ड्रॉप आउट रेट हमारा 44% हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर ड्रॉप आउट हो जाते हैं मैट्रिक करने से पहले। और जब ये ओवरऑल नेशनल रेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका है रेशो, जब आप सूबों में जाएं कहीं पे 52%, बलूचिस्तान में 78%, और बच्चियाँ बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। वो तो 50 to 70% सिर्फ बच्चियाँ स्कूलों से बाहर हैं। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा तो कैसे ये मुल्क चलेगा? मैं एज अ पैनल आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूँ। स्टूडियो मौजूद हैं सामिया अली शाह साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पॉपुलेशन काउंसिल हैं, थैंक यू वेरी मच। हमें ज्वाइन किया है शज़ा फातिमा ख्वाजा ने, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स, ये PMLN की MNA भी रही हैं। मदिया लतीफ़ हमारे साथ हैं, डायरेक्टर इनोवेशन है पाथफाइंडर इंटरनेशनल। पाथफाइंडर इंटरनेशनल जो है ये क्लाइमेट और हेल्थ और इनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है बच्चियों पे, ख़वातीन पे ज़्यादा इनका फोकस है, बट ओवरऑल इसमें एजुकेशन भी उस अफेयर में आ जाता है। इन तीनों से ज़रा बात करेंगे। शज़ा, लेट मी स्टार्ट विद यू। ये मुझे बताएं, हमारे मुल्क में पॉपुलेशन और एजुकेशन कहने की हद तक तो प्रायोरिटी हम सुनते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकली बिल्कुल नज़र नहीं आती। आप भी पार्लियामेंटेरियन रही हो, आपने बहुत काम किया यूथ पे, एंड गुड कमेंडेबल वर्क। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो सबसे थका हुआ वज़ीर होता है, बंदा जो कमज़ोर तरीन होता है, उसको या पॉपुलेशन का वज़ीर बना देते हैं या तालीम का वज़ीर बना देते हैं। प्रायोरिटी क्यों नहीं है पॉपुलेशन और तालीम? एक फिगर मैं आपसे शेयर करूंगा, यूनेस्को का फिगर है कि एवरेज जो मुल्क बेहतर कर रहे हैं वो 4.7% GDP का लगाते हैं एजुकेशन के ऊपर। हम लोग सिर्फ 1.7 लगाते हैं, वो भी पता नहीं। और अभी पिछली भी गवर्नमेंट थी PDM की, उसमें बड़ा एजुकेशन का 18-20 यूनिवर्सिटीज़ के चार्टर दे दिए। और भाई यूनिवर्सिटीज़ तो ठीक है, दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, लोग माल बना रहे हैं। स्कूल्स जहाँ से बच्चों ने पढ़ के जाना है यूनिवर्सिटीज़ में और हायर एजुकेशन में, वहाँ पे ड्रॉप आउट रेट 44% ज़्यादा बच्चे जाते ही नहीं हैं। स्कूल्स का बुरा हाल है। ये पॉपुलेशन और एजुकेशन क्यों प्रायोरिटी नहीं है जब हम अमली तौर पे देखते हैं गवर्नमेंट्स की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मालिक। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको आई थिंक मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने नॉर्मल जो हमारी रेगुलर पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल टॉक शोज़ हैं उससे हट के ये टॉपिक जो है वो लिया है। एंड राइटली सेड दैट दिस इज़ द लार्जेस्ट इशू इन पाकिस्तान राइट नाउ। जहाँ तक मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ, फिर मैं एक दो कमेंट्स कर दूँगी। देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल प्रायोरिटी का सवाल है, अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स हमारे जो गोल्स हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म हो गए। और हमने ये देखा कि अगर सबसे ज़्यादा मुद्दत जो
अगर किसी हुकूमत ने पूरी की वो 5 साल की, जो कि विच इज़ द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट, और वो खाली अभी मेरे ख्याल से ये 3rd टाइम है कि पार्लियामेंट ने अपनी टेन्योर पूरी की है। अदरवाइज तो पार्लियामेंट भी नहीं करती थी, वज़राए आज़म तो करते, अभी तक नहीं करते। तो जब आप शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं, उसके अंदर जब आप पॉपुलेशन को देखते हैं या आप एजुकेशन को देखते हैं, क्योंकि आई एम वेरी कैंडिडली सेइंग दिस कि आप कह लें कि टेंजिबल जो है वो उसका इम्पैक्ट वो शॉर्ट टर्म में क्योंकि नहीं नजर आता, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ये जो चीज़ है ये वेरी इंपॉर्टेंट बट लेस अर्जेंट हो जाती है। हालांकि हम तो एज स्पेशली एज वुमेन पार्लियामेंटेरियंस बहुत अरसे से कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर एजुकेशन पे भी इमरजेंसी लगने की ज़रूरत है और पॉपुलेशन पे भी इमरजेंसी लगने की ज़रूरत है। और 2013 से 18 वाला जो टेन्योर था, मुझे याद है कि उसके ऊपर हमने 3-4 बाकायदा कॉन्फ्रेंसेस की और पॉपुलेशन काउंसिल भी उसका हिस्सा थी, तमाम सिविल सोसाइटी को साथ लिया। और आपने जो एक मजहबी इसका एक एलिमेंट है उसकी बात की, तो हमने जो हमारी जो आखिरी हुकूमत जाने से पहले पंजाब में हमने कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमने मजहब के तमाम सेक्ट्स के उलमाए कराम को बिठाया और हमने, मुझे याद है कि हमारी अवारी में मेरे ख्याल से हमने उनको सारा कलेक्ट किया, हमने कॉन्वर्सेशन की, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अबाउट 80% वो दे वर ऑन बोर्ड एंड वो तैयार थे इस मामले को आगे लेके चलने को। और बड़े अच्छी उन्होंने हमें बताया भी कि हम किस तरह इसको आगे लेके चलना चाहिए। वी नीड टू यूज नॉमेनक्लेचर लाइक पॉपुलेशन प्लानिंग एंड नॉट पॉपुलेशन कंट्रोल। एंड मजहब के तनाज़े से भी अगर हम देखते हैं तो एक खातून जिसको कहा गया है कि वो कम से कम 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाए, तब तक वो दूसरा बच्चा पैदा ना करे। हेल्थ वाइज अगर हम मजहब में देखते हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हुए, तालीम भी हमारे मजहब में जो है वो लाजिम की गई है, उन चीज़ों को देखते हुए जो बच्चों में वक्फा है, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा हमें कॉमन पॉइंट मिला था कि हम इसको मजहब को सोशली, कल्चरली, हेल्थ को देखते हुए, एजुकेशन को देखते हुए, कि ये जो एक फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, बच्चों में वक्फे का कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे आगे लेके चलें। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे हमारी पे गवर्नमेंट चली गई। टाइम फॉर अ स्मॉल ब्रेक और आके कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे हम ये डॉट जोड़ सकेंगे। हमारा असल मसला पॉपुलेशन है, डेवलपमेंट के साथ कैसे लिंकअप होगा, एजुकेशन के साथ कैसे लिंकअप होगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक टू द शो। समिया, आपने बात सुनी उनकी भी, मुझे बताएं पॉपुलेशन क्यों इशू नहीं बन रहा? बिकॉज हर चीज़ पॉपुलेशन से तबाह हो रही है। मतलब कि हर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, ना पानी दे सकती, ना अस्पताल बना सकती, ना स्कूल। बेसिक है कि हम बहुत ज़्यादा हैं और हमें कुछ ब्रेक्स लगानी है। जो पहले हैं उनको कोई ट्रेन करें, पढ़ाएं, अगले वालों की स्पीड स्लो करें। सबको नज़र आ रहा है, फिर प्रायोरिटी बनती क्यों नहीं है? आई थिंक मालिक, आज जो आपने एक पॉपुलेशन और एजुकेशन के लिंकेज को जो आप हाईलाइट कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। एंड आई थिंक कि जो प्रायोरिटाइज नहीं हो सकती पॉपुलेशन हमारे पॉलिटिकल नैरेटिव में, उसकी एक वजह ये भी है कि हमारा लिटरेसी रेट अभी भी 90% नहीं है। और विद इन दैट फीमेल, मैं नाज़रीन को बता दूं, सॉरी जी, आपका लिटरेसी रेट जो माशाल्लाह वो भी एग्जैजरेटेड है, जी जी, वो 59.3% है। चले 60% लगा लें। इंडिया का 78% है, 77.7, बांग्लादेश का 76.8, 77 जी, और वो असली लिटरेसी रेट्स हैं जी। और जिस पॉपुलेशन में तकरीबन ख़वातीन आपकी आधा हिस्सा हैं, ख़वातीन का लिटरेसी रेट तो मज़ीद कम है, तकरीबन 50%, 48% ऑफ women are not educated, are not literate in the country। इसका इतना सादा सा कोरिलेशन है कि अगर एक बच्ची ने सेकेंडरी तक एजुकेशन हासिल की है तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव यानी माने हमल इस्तेमाल करने के तरीक़ों का एक ड्रामेटिक राइज आता है। ठीक है, सो एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग का एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। जितनी आपकी बच्ची पढ़ी लिखी होगी, रादर एक कपल बट स्पेसिफिकली एक औरत, ठीक है, आपका कॉन्ट्रासेप्टिव रेट बेहतर है,
पढ़ी लिखी ख़वातीन कॉन्ट्रसेप्शन ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, और जिसकी वजह से जिसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, औसतन पाकिस्तान कई लोग उसको बेहयाई बना देते हैं। ओ जी ये लड़का कॉन्ट्रसेप्टिव यूज़ करता है, बच्ची यूज़ करती है, ये कोई बेहयाई, ये कॉन्सेप्ट कैसे चेंज होगा? अच्छा, ये एक्चुअली कुछ हमारे सोशल कल्चरल कुछ आप समझ लें नॉर्म्स ऐसे हैं कि जैसे ही बच्चा बच्ची की शादी होती है तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जी बच्चा फ़ौरन 1 साल नहीं गुजरा तो बच्चा क्यों नहीं पैदा हुआ, फिर अगर बच्ची पैदा हो गई तो अगले साल बेटे के लिए ट्राई करो। बट आई थिंक कि ये जो आपने बात की ये बेहयाई का एलिमेंट तो नहीं, बट आई वुड सर्टेनली से कि हमारे यहाँ जल्दी बच्चे पैदा करने, बेटों और को ये अल्लाह की करना, रहमत है। और एक रहमत ने निकर पहनी होती है, पाँव में जूती, दूसरी रहमत ऊपर से नंगी होगी, उसने खाली जूती पहनी हुई, तीसरी रहमत जो फिर रहा होगा उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, और बिगर बड़े ज्यादा बच्चों की बाद में रह जाती है प्रेफरेंस। मदिया क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? क्यों इस मुल्क में ये कोरिलेट नहीं किया जा रहा कि आबादी जब तक नहीं हम इसको हैंडल करेंगे तमाम बाकी प्लान्स ख़त्म हो जाएंगे? जो आज हम जो फंसा हुआ पाकिस्तान जिस माशी गर्दाब में है, हमारे पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं, हमारे पास स्कूल्स बनाने के लिए। मैं स्कूल्स का एक डेटा पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने एक सर्वे आया है कि ये जो बच्चे हैं 2.25 करोड़ दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। इसमें से 87% बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल में बाहर हैं कि वो कहते हैं कि जी महंगा बहुत है। यहाँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी है, यूनिवर्सिटीज़ का चार्टर दे जाओ, माल बनाई जाओ, और प्राइवेट सेक्टर ये गवर्नमेंट ने करना है ना, स्कूल्स को अफोर्डेबल गवर्नमेंट ने करना निज़ाम को, लेकिन है इतना सारा कुछ। कैसे समझाएं गवर्नमेंट को कि भाई पॉपुलेशन का मसला डील करें एज अ प्रायोरिटी नंबर 1? जैसे मेरे कॉलीग ने अभी यही कहा आपको कि एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारा मसला ये है कि हम एज ए पॉलिसी या हम अगर एज एन इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लेते हैं तो उसको एक बहुत आइसोलेटेड तरीके से देखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली प्लानिंग, हमें करना क्या है कि वी नीड टू एड्रेस दिस इशू फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड मैनर। हमें एजुकेशन पे भी काम करना है, साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट पे भी काम करना है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे भी काम करना है ख़वातीन की खास तौर पे। और जो जेंडर्ड रियलिटीज़ हैं जो ख़वातीन की डिसीजन मेकिंग से लिंक होती हैं, ख़वातीन की एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड होती हैं, ये सब के सब जो इश्यूज हैं ये सारे एक साथ हमें एड्रेस करने पड़ेंगे। लेट मी अंडरस्टैंड समथिंग। आपकी बात से मुझे ये तासुर मिल रहा है कि इस मुल्क में अगर पॉपुलेशन के मसले को सीरियसली बनाना है इशू, तो इसको मोस्टली ख़वातीन में ज़्यादा अवेयरनेस करनी पड़ेगी, उनका प्रेशर बने, या उनका कोई वैनगार्ड हो जो इस मसले को हल करे। मर्द इसमें उतने नहीं है सेंसिटिव टू द इश्यूज। So that's not true in the sense कि हमें मर्दों के साथ भी काम करने की जरूरत है और उनको समझाने की जरूरत है ना? जो है जी, बट समझाने से ज्यादा we need to start, it's more than just education and awareness। हमें अपॉर्चुनिटीज भी तो क्रिएट करनी है ना। जैसे कि आपको पता है कुछ साल पहले जो अनफॉर्चुनेट ज़ैनब का केस चला था, उसके बाद जो लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन के बारे में जो हम बात करना चाह रहे थे और जो स्कूल्स में हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे फॉर सेफ बिहेवियर्स, फॉर सेफ हेल्थी बिहेवियर्स, वो एक तौर पे एक उसको सर्कमवेंट किया गया था। सिविल सोसाइटी ने इस पर बहुत शोर मचाया था, स्कूल्स पे इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की थी, लेकिन जो सर्कमवेंशन जो आई थी, जो आपका ब्लॉक आता है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे आता है, क्योंकि वो हर चीज को एक माइक्रो नजर से उसको अप्रोच करते हैं। वी नीड टू ब्रॉडन आवर स्कोप, वी नीड टू ब्रॉडन आवर अप्रोच, और हमें अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा। दिस इज विद इन द गवर्नमेंट, दिस इज विद इन योर कम्युनिटीज। आपको जिस तरह एक इश्यू को एड्रेस करने की जरूरत है फ्रॉम ए मल्टी सेक्टोरल लेंस, फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड लेंस, वो बहुत अहम है। गवर्नमेंट में भी रही हैं, पॉलिटिशियंस भी रही हैं। शहजा को इसलिए मैं और आई फाउंड हर अ वेरी पॉजिटिव इनकी अप्रोच रही है जब ये गवर्नमेंट में भी थी,
शी लेड अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स आल्सो। शहजाद, मुझे आप ये बताओ कि एक परसेप्शन ये भी है कि पॉलिटिशियंस इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है कि बहुत से बड़े पॉलिटिशियंस, उनकी राइज टू पावर, उनका सक्सेस, उनकी कामयाबी में तालीम का कोई हाथ नहीं था। कोई उनमें से बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं था, या वो बहुत अमीर थे या बहुत प्रिविलेज ख़ानदानों से थे, क्योंकि उनकी अपनी सक्सेस पे तालीम का वो जोर नहीं था। क्या इसलिए प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उनकी अपनी ज़िंदगी में तालीम की कोई अहमियत नहीं रही उनकी कामयाबी में? मैं थोड़ा सा इस स्टांस पे इसलिए डिसएग्री करती हूँ क्योंकि मैंने जब 2013 में पॉलिटिक्स ज्वाइन की, जो हमारी कैबिनेट थी तब की, या जो हमारी अभी की कैबिनेट थी, उसके अंदर जो मैंने अपनी लीडरशिप देखी है, पहले एजुकेशन मिनिस्टर बदीकुर रहमान साहब थे, वो यूपेन के ग्रेजुएट हैं, बैचलर्स भी मास्टर्स भी। शाहिद खान अब्बासी साहब थे, अगेन IIT ग्रेजुएट। एहसन इकबाल साहब थे, वॉटन के पढ़े हुए। सारे देखें आप, राना तनवीर साहब GC से मास्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ख्वाजा आसिफ, सबको आप देखें, उस टाइम पे GC पंजाब यूनिवर्सिटी यही टॉप की यूनिवर्सिटी थी, और तकरीबन सारे जो हैं वो अच्छे पढ़े हुए लॉयर्स, बाहर के सारे पढ़े हुए, यही लोग कैबिनेट मेंबर्स थे। तो फिर तो शहजाद, फिर तो इट बिकम्स ट्वाइस एज वरिंग कि खुद वॉटन चले गए, खुद टॉप मिनिस्टर, तो फिर आम बच्चे का क्यों दर्द नहीं है? देन व्हाई इज दिस नॉट अ प्रायोरिटी? लेट मी जस्ट कम टू दैट, राइट। तो ये सारे जो हैं, तो कैबिनेट यूजली पढ़ी लिखी हमने देखी, एंड इवन मैं आई विल आल्सो से अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज जो आपको सीनियर पोजीशन पे कैबिनेट में लोग नजर आए, पढ़े लिखे नजर आए। मैंने खुद लम से ग्रेजुएट किया, बाहर से पढ़ा। तो बात ये मेरे ख्याल से कि ये वाला आर्ग्यूमेंट कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अनपढ़ जाहिल होते हैं, ये मतलब ऑब्वियसली नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नो, फॉर द रिकॉर्ड लेट्स बी क्लियर, मैंने कहा है पॉलिटिकल राइज में रोल प्ले नहीं हो रहा। लिसन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। अगर मैं किसी आम आदमी से परसेप्शन पूछूं ना सियासतदान की, तो वो परसेप्शन जो है ना, दैट इज अ लिटिल डिस्टॉर्टेड फॉर, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ हाउ आवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर नॉट डेवलप्ड, एंड वो क्या वजूहात थी और किस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हुई। वो एक अलग पूरी दास्तान है पाकिस्तान की, मगर ये पढ़े लिखे लोग थे। अब वापस लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, देन व्हाई हैज एजुकेशन नॉट बीन अ प्रायोरिटी? देखिए, मैंने पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत देखी, उसमें तो मैंने एजुकेशन को प्रायोरिटी देखा। पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड शुरू हुआ, बच्चियों की, आपने बांग्लादेश की एग्जांपल दी, साउथ पंजाब की बच्चियों के वजीफे लगे, नॉट जस्ट वो फ्री एजुकेशन थी, उनके वजीफे लगाए गए, और उससे हमने इनरोलमेंट इंक्रीज होती भी देखी। दानिश स्कूल्स बने, यूनिवर्सिटीज में बेहतरी आई, बढ़ी, ज्यादा हुई। एंड मैं आपसे इस बात से भी मुत्तफिक हूँ कि ये जो प्राइवेट मेंबर बिल्स के थ्रू यूनिवर्सिटीज बनती हैं, उसके अंदर बिल्कुल उसकी थोड़ी सी रेगुलेशन की जरूरत है, HEC की इंटरवेंशन की जरूरत है, वो एक अलग मसला है। लेकिन मैंने शहबाज शरीफ की जो हुकूमत देखी 10 साल में पंजाब के अंदर, उसने मैसिवली चीजें इंप्रूव की। उसके अंदर चाहे वो एडॉप्टेड स्कूल प्रोग्राम था, शहजाद, लेट मी इंटरजेक्ट, एक छोटा सा मेरा इंटरजेक्शन है। मैं इस वक्त मैं चाह रहा हूं कि मुझे डॉट्स ज्वाइन होते नजर नहीं आते गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में। जब आप बात कर रहे हो एजुकेशन में हुआ, बिल्कुल ये हुआ, लेकिन ये स्टैंड अलोन तरीके से देखा जा रहा है। ये जो मैं चाहता हूं कि डॉट ज्वाइन हो कि अगर आप पॉपुलेशन को प्रायोरिटी नहीं करेंगे तो आपके एजुकेशन प्रोग्राम्स भी अपने मेयार पे नहीं पहुंचेंगे, आपकी मैशत भी नहीं पहुंचेगी। मुझे जो दुख है, हमारी गवर्नमेंट्स के लोग डॉट्स क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, ये डॉट्स क्यों नहीं ज्वाइन होते? आई कम्प्लीटली अग्री विद यू हेयर, एंड अभी मेरी जो फेलो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी बिल्कुल सही बात की, और पहले वाली जो आपने क्लिप चलाई कि जब तक हमारी पॉपुलेशन प्लानिंग नहीं होगी, हम किसी चीज की प्लानिंग नहीं कर सकते। हम फिजिकल प्लानिंग नहीं कर सकते, हम एजुकेशन, हेल्थ, कोई प्लानिंग नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वी नो कि हमारी रिसोर्स कंजम्पशन जो है वो किस लेवल पे, किस स्केल पे होनी है। होल्ड योर थॉट। हाँ, बताइए, फिनिश योर थॉट। एंड दिस इज प्राइमरीली द रीजन कि हमने हेल्थ सिस्टम्स भी बेहतर किए, हॉस्पिटल्स भी बनाए, हमने स्कूल भी बनाए, बट दे विल नेवर बी इनफ अंटिल एंड एग्जैक्टली। आप जो भी कर लें इस तक, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू हैव टू कीप रनिंग जस्ट टू स्टैंड स्टिल। एग्जैक्टली मेरी ये बात है। मदिया, मुझे ये बताएं आप, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग, कैसे हम गवर्नमेंट को मजबूर करें या समझाएं या प्रायोरिटाइज करें कि डॉट्स ज्वाइन करना शुरू कर दें कि भाई इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला सिविल मिलिट्री रिलेशन नहीं है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये जो है एथनिसिटी, ये सारी चीज़ें हैं, फॉल्ट लाइंस हैं,
लेकिन सबसे बड़ा मसला पॉपुलेशन है। जब तक इसको नहीं करेंगे तमाम प्लान्स आपके दाएं बाएं गड़बड़ होते जाएंगे। हाउ डू वी जॉइन डॉट्स मदिया? सो आई विल से सर कि कुछ चीज़ें जो हमने देखी हैं अभी रिसेंट हिस्ट्री में और रिसेंट पास्ट में, आपके FP 2030 के ग्रुप्स बने हुए हैं, आपके सिंध लेवल पे CIP सेल चलता था, which was the cost intervention plan, जो FP 2020 के जो गोल्स थे और कमिटमेंट्स थे उसको एड्रेस करने के लिए उठे थे। वन ऑफ द की थिंग्स हमें जो नजर आता है इन दीज स्पेसेस जो पॉपुलेशन और पॉपुलेशन की इश्यूज को देखने के लिए बनी है या इनिशिएट की गई हैं, उसमें वो मल्टी सेक्टोरल अप्रोच नहीं आता, उसमें एजुकेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते इतने, या उसके वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्लानिंग कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव, वो कहीं कहीं इसको एज ए प्रायोरिटी नहीं ले पाते हैं। एंड व्हाट वी फेल टू अंडरस्टैंड कि ये हम सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जैसे आप बार बार कह रहे हैं। So the only way to first initiate this is to start by creating multi-sectoral platforms जहाँ पे different representatives एक साथ बैठे और इस problem का analysis करें साथ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक साथ बैठ के उस dots को connect करें और एक मीनिंगफुल डायलॉग क्रिएट करें एक दूसरे के बीच में। हम रिसोर्सेज की भी जब एलोकेशन की बात करते हैं या रिसोर्स प्लानिंग, आपका PC1 का जो प्लानिंग होता है उसमें हम कैसे मल्टी सेक्टोरल या इंटीग्रेटेड वे में उसको हम प्लान करें ताकि आप जो भी इनिशिएटिव्स लें वो स्टैंड अलोन ना हो या एक साइलोड अप्रोच ना हो। ये अलग अलग काम करने से नहीं बात बनेगी, हमने सबने साथ में बैठ के एग्जैक्टली ये सारे पैरेलल ट्रैक में भाग रहे हैं। हर कोई लगता है अपनी भी लाइन खींच के ना, वो एजुकेशन वाला अलग भाग रहा है, इकोनॉमी वाला अलग भाग के सब। वी नीड अ कन्वर्जेंस। ये मुझे बता कैसे, जब आप लोग पॉपुलेशन काउंसिल डील करती, ये डॉट कैसे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग? बिल्कुल कोशिश करते हैं। और कन्वर्जेंस का क्या पॉइंट है? कन्वर्जेंस और रेजिस्टेंस कहाँ पे या एपैथी कहाँ पे? क्या पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में विल पावर की कमी है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं समझ रही? देखिए चैलेंजेस हर जगह हैं, ठीक है, बट जो कन्वर्जेंस का पॉइंट है जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी को आई एम श्योर पता होना चाहिए या रादर प्रायोरिटी, वो है लोगों की फलाह व बहबूद, people's well-being. Is that a priority? That's the issue. If that is तो सही, पॉलिटिशियन काम करेगा तो इलेक्शन जीतेगा ना। I genuinely believe कि हर पॉलिटिशियन चाहता है कि डेवलपमेंट हो। I don't know किस समझे तो सही प्रॉब्लम। नहीं, अब आपने इम्प्लीमेंटेशन के हमारे कितने इश्यूज हैं, ये बात नहीं है कि उन्होंने एक बात की, शहजा ने एक बात की, फॉर एग्जाम्पल शहजा ने एक बात की, उन्होंने कहा देखें टर्म्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर्स की, 2-3 पार्लियामेंट्स ने टर्म कर ली लेकिन लोगों ने तो शॉर्ट टर्म अप्रोच हो गई। मैं यही कह रहा हूँ कि हर चीज़ पावर सेंटर्ड है। अगर टर्म नहीं भी हुई कंप्लीट तो टर्म में इनिशिएट क्यों नहीं होता? ये अप्रोच क्यों नहीं है कि यार ये पॉपुलेशन एक मसला है? देखें इसके लिए मैं अगेन, हमने अभी आपने बांग्लादेश का जिक्र किया था, जब वो हमसे अलग हुए उनके भी पॉलिटिकल अपहीवल्स ऑल ऑफ अस नो, वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स भी आई, बट आपको मालूम है कि जो पॉपुलेशन मैनेजमेंट का उनका एजेंडा था, इट नेवर फेल ऑफ देयर प्रायोरिटी लिस्ट। वो कंटिन्यू चला, सब कंटिन्यूड, लेकिन रिकॉग्नाइज उन्होंने किया कि पॉपुलेशन हमने संभाल ली। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये आइसोलेशन में काम नहीं होगा। जब तक आपकी खवातीन पढ़ी लिखी नहीं होंगी, जब तक वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, जब तक वो इस चीज़ को रिकग्नाइज, उनके पास ये एबिलिटी नहीं होगी टू टेक डिसीजंस। यही तो इशू है, वहां पे पहुंचना कैसे है, ये तो फेज 2 है ना जी। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। जी प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। शहजा ये मुझे बताओ आप, हाउ डू वी जॉइन दिस डॉट कि आपकी पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, जो भी बची खुची है जितनी भी है, PTI है, दूसरे लोग हैं, कि यार इस चीज़ से मुतफिक हो जाए कि एजुकेशन सबसे बड़ा मसला है,
पिंडी इस्लामाबाद का फड्डा सबसे बड़ा मसला नहीं है, पॉपुलेशन सबसे बड़ा मसला है और उसके बाद एजुकेशन आएगी, उसके बाद तरक्की आएगी। सो अगर पॉपुलेशन और एजुकेशन का हम लिंक नहीं जोड़ते तो माशी तरक्की का लिंक जोड़ ही नहीं सकता। ये कैसे किया जाए, हाउ? देखिए, इसके लिए एक लार्जर कंसेंसस की जरूरत है और माजी में कंसेंसस जो है वो बड़ी बड़ी मुश्किल बातों पे भी इस्टेब्लिश किए गए। मैं आपको एक थोड़ा सा दूसरी तरफ का एग्जांपल है, लेकिन एपीएस का जब वाकया हुआ तो टेररिज्म के ऊपर एक नेशनल कंसेंसस हुआ। उस वक्त वी वर डीपली इंट्रेंस्ड इन पोलर पॉलिटिक्स, धरना चल रहा था। इसी तरह मुख्तलिफ औकात से मुख्तलिफ चीजों पे कंसेंसस डेवलप हुए और मैं जो आपको 2013 से 17 की बात बता रही हूँ, वो पूरी जो एक्सरसाइज हुई थी वो कंसेंसस डेवलपमेंट के लिए ही हुई थी। जब हम पंजाब भी आए थे, उसमें पीटीआई के भी एमएनएज एमपीज आते थे और ये उस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे लोगों को ज्यादातर एतराज भी नहीं होता। तो आई थिंक जो एक पॉलिटिकल विल की बात की गई, उसके अंदर एक जो मेन स्पेस देने की जरूरत है, उस पॉलिटिकल विल अगर आपको एक कंसिस्टेंट आपको गवर्नमेंट जब मिलती है, उसके अंदर अगर आप पॉलिटिकल विल शो करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि दिस इज टू बिग ऑफ एन इशू। तो ये मुझे बताओ, आप ये मुझे बताओ, जब आप भी काम कर रहे थे और आप भी यूथ अफेयर्स में थे, यूथ की मारा यूथ बल्ज है पाकिस्तान में, वहाँ पे क्या ये अवेयरनेस थी ब्यूरोक्रेसी में, निज़ाम में और पॉलिटिकल लीडरशिप में कि वो पॉपुलेशन को एज अ प्रॉब्लम भी देखें? बिकॉज हम बड़ा सुनते थे, देखें जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट है, हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है, 70% हमारी 36 से नीचे है, लेकिन ये टाइम बॉम्ब भी है। अगर इसको हैंडल ना किया तो ये एक्सप्लोड करेगा, ये मुल्क इम्प्लोड कर सकता है, खुदा ना खास्ता। ये सेंस कि इट स्टार्ट्स एंड बिगिंस एंड एंड्स विद पॉपुलेशन एज द मेन इशू, क्या ये अवेयरनेस है? और अगर नहीं है, क्या किया जाए? जैसे हम बात सुनते थे, बड़ा सुना जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, फिर हमने जिक्र सुना चार्टर ऑफ इकोनॉमी। क्या इस मुल्क में आप चार्टर ऑफ पॉपुलेशन एंड एजुकेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में, ताकि अगर आप 3-3 साल भी रहें, 2.5 साल भी रहें, 4-4 साल भी रहें, तो कम अज कम ये चीज चलती है, जैसे सामिया ने भी बांग्लादेश की एग्जाम्पल दी। देखिए, ये बात आपकी ठीक है। जहां तक अवेयरनेस की बात है ना, अवेयरनेस एग्जिस्ट करती है। आप किसी से भी बहुत आपको 100 में से शायद 4 बंदे मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं जी, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा असासा है, एंड ये तो वो जो आपको पता है कि एक ऑपोजिट साइड का आर्गुमेंट है। लेकिन मेजॉरिटी में ये एक्सेप्टेंस जरूर है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ प्रॉब्लम एंड इज अ बेसलाइन प्रॉब्लम विच हैज टू बी टैकल्ड। बट उसके ऊपर हम, आप देखें ना, हम डेली फायर फाइटिंग के अंदर हम इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हम जो है ना, इन हमारे टॉप लीडर्स क्यों नहीं बात करते? मुझे एक बात बताओ, आप मुझे आप एक बात बताएं, टॉप लीडर्स क्यों नहीं बात करते? मैंने पॉपुलेशन का इशू कभी बिलावल भुट्टो के मुंह से नहीं सुना, मैंने नवाज शरीफ के मुंह से नहीं सुना, मैंने शहबाज शरीफ के नाम से नहीं सुना, मैंने मौलाना साहब से, खैर मुझे उम्मीद भी नहीं है सुनने की, मैंने उनसे भी नहीं सुना। हमारे टॉप पॉलिटिशियंस, आप लोगों के लीडरान क्यों नहीं बात करते पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की आपस में डायरेक्ट लिंक का और एजुकेशन का? क्यों हम नहीं सुनते उनसे? मालिक, आपकी बात ठीक है। मैं इसके अंदर ना दूसरी, लेट मी कम टू माय, मैं आपको अपनी साइड ऑफ द टेबल से अगर बात बताऊं। देखें, एज अ पॉलिटिकल लीडर उनके पास जब उनको प्लेटफॉर्म मिलता है कहीं पे भी, जब वो बात करते हैं, एक तो रोजमर्रा की फायर फाइटिंग अपनी वो जो भी उनकी तकरीर होती है उसमें वो किसी ना किसी जरूरत में कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि मालिक कि हमने ना, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, पंजाब हुकूमत की जाने वाली थी 2017-18 की बात है, तो एक सर्वे जनरल कराया कि जी कहाँ पे जो क्या डिमांड, लोगों की डिमांड क्या है हलकों के अंदर। तो जो सर्वे का रिजल्ट आया ना, वो आया गटर, वो आया सड़क, वो आया इस तरह की चीजें। देखिए, किसी ने स्कूल नहीं डिमांड किया, किसी ने इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं डिमांड की इस तरह की। अब पब्लिक की तरफ से देखिए, हम एक बड़े विशेष साइकिल में फंस गए हैं क्योंकि हम एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर सके टाइमली। पब्लिक की तरफ, पब्लिक की अवेयरनेस कम है और पब्लिक की तरफ से वो डिमांड नजर नहीं आती। जो एक आपका जो सियासतदान है जिसको टीवी के ऊपर 10 मिनट मिलने हैं, वो कोशिश ये करता है कि वो पब्लिक की डिमांड को केटर। So basically शहज़ा, basically I appreciate your candor, आपने बिल्कुल बड़ी बात की है। तो हम ये समझे कि the tail is wagging the dog now, कि अगर लोगों को समझ नहीं है तो अब लीडरान सिर्फ लोगों को अपीजमेंट कर रहे हैं, लीड नहीं कर रहे। So the mob is leading the leader. Let me complete what I'm saying, ठीक है? हाँ. तो अब लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप एवरीडे कॉन्वर्सेशन में देखिए तो हमें ये नजर आता है कि वो डिमांड बात से जनरेट नहीं होती। एज अ कॉन्सिक्वेंस जो
थोड़ा सा स्क्रीन टाइम किसी लीडर को मिलता है, उसको मिलता है, वो जाहिर है उन्होंने जो है, एंड देन देयर आर ऑब्वियसली देयर आर इश्यूज व्हिच आर वेरी वेरी अर्जेंट. अगर बिजली महंगी है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, साफ पानी नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली वो चीजें जो है वो प्रेसिडेंस ले जाती हैं लार्जर पॉलिसी डायलॉग के ऊपर कि जो है एक लॉन्ग टर्म प्लान क्या होना चाहिए. तो हम एवरी डे फायर फाइटिंग में अपने बेसिक इश्यूज में इतने मतलब फंस के रह जाते हैं, इवन लीडरशिप, कि उनको पता है. देखिए एज ऐसे पीएम यू, हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? मेरा सवाल ये है, I'll come back, give me a second. मदिया, मुझे बड़ी जी आप खत्म करें. एज ऐसे पीएम मेरी जब शहबाज साहब से जितनी दफा इस टॉपिक के ऊपर बात हुई, तो ये जो आपने बात की ना कि एसेट है, टाइम बॉम्ब भी है, वो उन्होंने फिर एंड पे एज अ रिजल्ट ऑफ दीज डिलिब्रेशंस, एंड पे जो हमारा बजट आया उसमें उन्होंने 80 अरब रुपया रखा, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि जो यूथ पॉपुलेशन है वो टाइम बॉम्ब ना बने, उसको हमने किस तरह से टैकल करना है, उसको हमने किस तरह से चैनलाइज करना है, उनकी एनर्जीज को, उनकी एजुकेशन, उनकी स्किल डेवलपमेंट, वो सारी चीजों के लिए 80 अरब रुपए रखे, ताकि ये जो यूथ पॉपुलेशन है इसको हम एक एसेट में कन्वर्ट कर सकें. बट आई विल हैव टू अग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट कि एक जनरल कंसेंसस एंड अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिगार्डिंग पॉपुलेशन प्लानिंग जो है, और वो मैं ये भी इसमें कहूंगी कि सूबाई सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर एक ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम जो है वो कंसेंसस मदिया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. मदिया, बड़ी अलार्मिंग बात शहजा ने की. उन्होंने कहा हमने एक सर्वे किया जिसपे प्रायोरिटीज में बड़ा नीचे आया. जब वैसे हम लोगों से बात करते हैं तो लगता है कि उनकी बातों से सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, हमने अपने बच्चों को तालीम दिलानी है जी, स्कूल अच्छा हो, और ड्राइवर भी है बेचारा, वो आधी तनख्वाह का 30% एक प्राइवेट जाली स्कूल में ले जाता है जी, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मेरा बच्चा पढ़ जाएगा. जब बातें सुनते हैं तो एजुकेशन प्रायोरिटी है, जब ये बात सुनते हैं फिर वो पॉलिटिशियन भी साउंडिंग बोर्ड अपने इलेक्टोरेट का देखता है, वो कहता है अच्छा यार वो सड़क चाहिए, मैं पहले सड़क बना दूं. तो फिर क्या किसी को समझ नहीं आ रही कि ये पॉपुलेशन से ही सब कुछ निकलना है? So I think पहले तो मैं ये बोलूँगी कि we need to start addressing population as a human right. हमें इसको एक इंसानी हुकूक की नज़र से देखना है, एक कंट्रोल की नज़र से नहीं, एक उस तरह का फैक्शन नहीं कि हमें ये एक प्रॉब्लम है और हमें उसको एड्रेस करना है, बट इंस्टेड हमें देखना है कि हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम एक प्रायोरिटी और राइट कैसे बना सकते हैं टू इम्प्रूव हमारे लोगों की हेल्थ सीकिंग बिहेवियर. दूसरा ये कि अगर आप लोगों की बात सुने तो सर्वाइवल इज ऑफ कोर्स एट द मोस्ट एंड अटमोस्ट प्रायोरिटी. हर किसी को अपना घर चलाना है, हर किसी को अपने बच्चों को खाना खिलाना है, और टेबल पे खाना रखना है, पानी पीना है, और फिर एजुकेशन उनकी फिर एक मोस्ट लाइकली एक सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है, क्योंकि जब तक बच्चे की सेहत ठीक नहीं होगी, जब तक आपके घर का माहौल और आपका जो घर की बुनियाद नीड है वो पूरी नहीं होंगी, तो वो एजुकेशन तो थोड़ा सा. लेकिन यही तो समझाना है भैया कि अगर 8-8 9 बच्चे होंगे तो फिर आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी. मुझे सामिया बड़ी क्विकली ये बताओ, अभी मैं डेटा वो देख रहा था, मैं आज से 15 साल पहले फी बंदे के हिस्से में जो हमारी गंदम आती थी, पानी आती थी, चीनी आती थी, घी आता था, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया कंजम्पशन हमारी, क्योंकि अफोर्ड ही नहीं करते, हम लोग इतने ज़्यादा हो गए. तालीम जो वाहिद जरिया है अपने सोशल हालात बदलने का, वरना ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही रहेगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही रहेगा, मजदूर का बेटा कभी सोच नहीं सकता ऊपर जाने का. सिर्फ तालीम है जो उसको निकालेगी. 8-8 बच्चे पैदा होने से खानदान नहीं बदलता. क्यों एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी तो चाहिए ना. ऑब्वियस चीज क्यों मिस हो रही है? आई थिंक ये एक बहुत ही हमारी मतलब सोच ऐसे कि ये डिमांड नहीं है एजुकेशन की, या डिमांड ड्रिवन एजुकेशन होनी. एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है, जैसे हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है. सो वी कैनॉट जस्ट से कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को पूरा नहीं कर रहे करते क्योंकि लोग मांग नहीं रहे. That's not how it's going to work. हमारे यहाँ एजुकेशन, और जब भी आपने यूथ की बात की, आपको पता है इस वक्त 221 लेबर फोर्स का हिस्सा, उनके पास मेजॉरिटी के पास सेकेंडरी एजुकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है. तो ये एक तरह से वो वाली सिचुएशन है कि देखें पहले से पाकिस्तान में ज़्यादा बने हैं स्कूल, ठीक है ना, जैसे शजा कह रही थी, डेफिनेटली हुई है, बट इट्स नॉट इनफ बिकॉज सो यू आर रनिंग, स्कूल बनाते हैं, यू आर रनिंग, बट यू आर रियली रनिंग एट द सेम स्पॉट.
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का सस्टेनेबल लेवल पे लाएं ताकि आप लोगों के फंडामेंटल हकूक पूरे कर सके, जिसमें एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सामिया बहुत शुक्रिया, मदिया थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, शहजाद आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम तो उसमें बात करते रहते हैं, असल इशू यही है, हमें समझने की ज़रूरत है। ये सिंपल जंग है रिसोर्सेज की। एक रोटी है, अगर आप 4 खाने वाले हैं, अगर 4 टुकड़ों में होगी तो सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, उसके आप 25 टुकड़े करेंगे तो क्या होगा। यही चीज़ तालीम का है। तालीम वाहिद ज़रिया है जो आपको तरक्की की तरफ लेके जाता है सब कुछ, और वहीं से आपके माशी हालात भी बदलते हैं, मुल्क भी तरक्की करता है। अगर तालीम नहीं है कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, और नंग बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी और बेरोज़गारी बढ़ेगी। और तालीम तभी आपकी बेहतर होगी जब आप उसको डॉट ज्वाइन करेंगे पॉपुलेशन के साथ। होता है नहीं होता, वी डोंट नो, लेकिन हम तो इस पर बात करते रहेंगे। लेट्स होप कि वो हो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।